नमस्कार, सिटी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत। आइए डालते सीधे सीधे अमरावती के आंकड़ों की ओर नजर। जहां तक आज तक जांच हुई है, ऐसे लोगों की संख्या है 5261 और जिनकी भी जांच होती है उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया जाता है। जो ज़्यादा जिनको बीमारी के कारण जांच की जाती है उनको वहाँ पे दवाखाने में रखा जाता है। तो अभी सब होम क्वारंटाइन के सभी को आदेश दिए गए। इसमें जिनकी भी जांच हुई, इन लोगों में से थ्रोट सैंपल जिसके लिए गए थे उसके ऐसे 615 लोग हैं। उसमें से जिनकी रिपोर्ट आ गई, जितने लोग, उसमें 450 लोगों के टोटल निगेटिव रिपोर्ट है और अभी तक 77 लोगों के रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें आज और कल में 2 दिन में लिए सैंपल्स भी है। आज जितने सैंपल्स भेजे गए वो 58 सैंपल्स है। उसमें कई डॉक्टर्स के दवाखाने के भी सैंपल्स लिए गए हैं। ऐसे 58 सैंपल है और रिजेक्ट जो सैंपल हो गए, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। 82 लोगों के रिजेक्ट हो गए। इसमें से 57 लोगों के वापस जांच करने के लिए रिकमेंड किया गया है। और अभी तक जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, ऐसे टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग जो थे उनकी तबीयत सुधार की हो रहा है, लेकिन अभी तक वह हॉस्पिटल में। जब तक और रिपोर्ट आने के बाद में कुछ दिन, करीब 14 दिन और रखेंगे, उसके बाद में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। और 6 लोगों में से एक की अमरावती में जिसमें मौत हो गई है और 5 लोग जिसमें 4 का सुधार करीब करीब होने आया। उनके अभी एक को रिपोर्ट आई है, वो निगेटिव आई है, तो उनमें सुधार की प्रक्रिया जारी है। तो ये थी अमरावती की रिपोर्ट। आइए देखते हैं आज के समाचारों की हेडलाइन और एक छोटा सा ब्रेक। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। आज अमरावती शहर में केंद्र ने जो ऑर्डर किया था कि 20 तारीख के बाद ऐसे क्षेत्र खोले जाएंगे जो ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन यानी जिसके 15 के अंदर जिसके यहाँ कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, और ऐसे को ऑरेंज जोन कहते हैं। तो हमारे यहाँ मात्र 6 ही कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और 15 से ऊपर और जहाँ जनसंख्या की ज़्यादा प्रमाण, वहाँ के अलग आंकड़े उसके साथ उनको रेड जोन में, रेड जोन और हॉट स्पॉट, जैसे नागपुर हॉट स्पॉट में आ गया, बुल्ढाना हॉट स्पॉट में आ गया, तो ये रेड जोन में चले गए। अमरावती अभी ऑरेंज जोन में। तो आज आंशिक रूप से कुछ बाजार को खोलने की परमिशन थी, लेकिन आज हमारे अमरावती में मनपा की अनुमति लेने के बाद अपनी शॉप्स खोलनी है। तो मनपा की अनुमति की प्रक्रिया में आज का पूरा दिन चले गया। इस कारण दुकानें आज मार्केट में खुल नहीं पाई। जिन्होंने सुबह जाके जिस एसोसिएशन ने एप्लीकेशन दे दी थी, उनके एसोसिएशन को उन्होंने परवानगी अनुमति दे दी, लेकिन जिन लोगों को अनुमति नहीं मिली वे ऐसे कई एसोसिएशन जो आज दुकान नहीं खोल पाए, वे कल से दुकान खोल पाएंगे। इसमें कृषि से संबंधित है, फरसान की दुकानें हैं, नमकीन की दुकानें हैं, बेकरीज वगैरह तो ऑलरेडी पहले ही चालू थी। कई नाश्ते वाले को होम डिलीवरी से भी करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिए। तो ऐसे तमाम जितनी भी शॉप्स है जो सरकारी नियम के अनुसार खोले जाने वाली है, वो कल से बहुत सारी दुकान रेगुलर हो जाएगी। आज अभी परमिशन देने का सिलसिला चालू है। इसी बीच यानी आज दुकान खुलेंगी और परमिशन महानगरपालिका ने हालांकि कहा था कि उनसे अनुमति लेने, कई दुकान है जो बिना अनुमति खुल गई। ऐसी कुछ दुकानें महानगरपालिका के नज़र में आई तो उनको वापस सील भी कर दिया। ऐसी रायली प्लॉट की कुछ दुकान चालू थी, उसमें से एक दुकान को आज मनपा ने सील किया है। आज चूंकि मार्केट का पूरा खुलने का दिन था, आंशिक मार्केट को खुलने की परमिशन मिलने वाली थी, लेकिन जब हमने सुबह आज शहर का दौरा किया तो पूरा बाजार ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा मार्केट खुल गया। लोग पूरे सड़कों पे, गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही थी, ट्रैफिक जाम हो रहा था। यदि यही सिलसिला चलता है, क्योंकि मार्केट को लिमिटेड क्षेत्र में खोलने की परवानगी अनुमति दी है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से लोग सड़क पे भीड़ कर रहे थे, यदि ये स्थिति रही और ये कंट्रोल में नहीं आई, तो आज जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि यदि स्थिति कंट्रोल में रही तो जितने भी दिए गई सुविधा है
वह तुरंत वापस ले ली जाएगी। तो इसके लिए सभी जनता से और उन शॉपकीपर से भी निवेदन है कि अपनी दुकान खुलते समय जो सरकारी नियम बताए गए उनका पालन करें। और एक ही नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी प्रकार की भीड़ ना होने दे। बाकी सारे नियम सब खुद को पालने हैं, सैनिटाइजर लाना, खुद को सैनिटाइज करना है, मुंह पे मास्क बांधना है, ये रेगुलर वाले। उसके अलावा एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दुकानदारों की, व्यापारियों की यह रहेगी कि उनके दुकान पर किसी भी प्रकार की भीड़ ना, दुकान पे तो भीड़ ना हो, लेकिन सड़क पे भी जो लोग जिस हिसाब से निकल रहे कि मार्केट पूरा खुल गया, तो उन लोगों से निवेदन है कि कृपया यदि आंशिक रूप से जिस चीज की अनुमति दी गई है वो यदि सक्सेस होती है तो हो सकता है कि आगे 3 तारीख के बाद में और भी कुछ क्षेत्र को अनुमति दी जाए ताकि मार्केट धीरे 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 पटरी पर आ जाए। लेकिन अमरावती का यदि हमने देखा तो आज, जबकि हालांकि हम चित्रा चौक से उधर गए जहां बफर जोन था, वहां पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, लेकिन कॉटन मार्केट के इधर, कॉटन मार्केट से सब तरफ, जो कॉटन मार्केट से नए कॉटन मार्केट की तरफ रास्ता जाता है, जयस्तंभ की तरफ रास्ता है, जयस्तंभ चौक पे, इन तरफ बहुत सारी भीड़ लगी थी। ऐसा लगता है कि पूरा मार्केट जैसे रोजाना खुलता है वैसा खुलता है। तो लोगों से निवेदन है कि मार्केट जो जरूरी सामान के है वो सबके अपने अपने एरिया में सामान मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेन रोड पे मार्केट में गर्दी ना करें, ताकि जो सुविधा अमरावती के व्यापारों को महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और अमरावती के प्रशासन ने दी है वो सुविधाएं और ज़्यादा बढ़े। हालांकि दुकानें सुबह 8 से 2 बजे तक ही खोलने का समय है। ये भी दुकानें, जितनी भी सुविधा के लिए दुकानें दी, सबसे ज़्यादा मेन इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे के सारे व्यापार दिया और इंडस्ट्री को दिया। इंडस्ट्री को साथ में खोलते समय बहुत सारी जिम्मेदारी दिया है कि जो मजदूर आएगा उसको लाने की व्यवस्था, उसको जाने की व्यवस्था, उसके पासेस की व्यवस्था। बहुत आसान नहीं है सारा काम करना, उसके बावजूद सारे यदि नियमों के अंतर्गत चले तो यह व्यापार और एक्सटेंड हो सकता है और नए क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है। इसी बीच कई दुकानदारों को अमरावती में कंफ्यूजन था कि उनकी दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, उनको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि कल सरकारी आदेश प्राप्त हो गया था कि कौन कौन के क्षेत्र को परमिशन दी जाएगी, किसको अनुमति दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, कौन सी दुकान खुलेगी और अनुमति के किस प्रकार के रहेंगे। एक बात इस पर, किसको भी यदि अपनी दुकान चालू करनी है, जो पहले ऑलरेडी चल रही थी उनको नहीं, जो रूटीन में जो चालू थी आवश्यक अति आवश्यक सामान की, जिसमें दूध, किराना, सब्जी, भाजी, फल थी, इसके अलावा जिनको नहीं अभी दुकानों के 17 की तारीख के बाद में जिन लोगों को और कौन से ऐसे जिनको भी दुकान खोलनी है उनको मनपा कार्यालय में जाके अनुमति लेनी, चाहे वो एसोसिएशन के माध्यम से जाए या खुद जाए। और इस आशय से जब हमने अमरावती के मनपा आयुक्त से बात की तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किन लोगों को हम अनुमति देंगे और किन लोगों को इस समय अनुमति नहीं देंगे। आइए देखते हैं अमरावती के मनपा आयुक्त ने सारे व्यापारियों से निवेदन किया है। शासनाने दिनांक 20 एप्रिलपासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या सोबतच काही आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी त्यांचे शॉप्स आणि काही कामांची सुरुवात करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे। अमरावती महानगरपालिकेद्वारे काही बाबींची परवानगी देण्यात येणार आहे। त्या बाबी अशा आहेत ज्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, पाणी पुरवठा व इतर विभागाचे जे बांधकाम या ठिकाणी या अमरावती महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये चालू असतील त्यांना परवानगी देता येईल। त्यात अट एवढीच आहे महत्त्वाची की ते बांधकामावरती काम करणारे जे लेबर्स आहेत हे लेबर्स त्याच ठिकाणी वास्तव्यास असले पाहिजेत। त्यांना दररोज बाहेरून येण्याची आणि जाण्याची परवानगी राहणार नाही। त्याचप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तू व वाहतुकीसाठी लागणारी यंत्र, मोटर पंप, अवजड यंत्र, पाणी पुरवठा करणारी पंप यंत्रे, कृषीसाठी लागणारी पंप, बॅटरी यांची दुकाने व दुरुस्तीची दुकाने, तसेच फरसान, कन्फेक्शनरी आणि स्वीट मार्ट्स इत्यादी बाबी जर शहरामध्ये चालू करायचे असतील तर त्याला महानगरपालिकेची परवानगी लागणार आहे। महानगरपालिकेच्या क्षेत्राबाहेरील परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। ज्यांना अशा परवानगीची गरज असेल त्यांनी महानगरपालिकेमध्ये आपला अर्ज दाखल करावा आणि त्यांना त्वरित परवानगी देण्यात येईल। धन्यवाद। की और नजर, कल
मुंबई में जहां सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमण हुआ, और निश्चित है कि पत्रकारों को भी वहां पर काम करना ही पड़ता है। सारी जो आपके पास में खबरें आ रही है किसी न किसी पत्रकार के माध्यम से होती है, और पत्रकार ऑफिस में बैठकर सारी सूचनाएं नहीं जमा करता, उसे फील्ड में जाना ही होता है। चाहे अमरावती का हो, मुंबई का हो, पूना का हो, दिल्ली का हो, सब जगह पत्रकार ग्राउंड पे जाकर काम करता है। और ऐसे समय उसका संपर्क कई लोगों से आता है। हालांकि खुद को पूरी तरह मेंटेन करने में पत्रकारों के पास में क्या है, एक मास्क लगा लेंगे और उसके साथ में सैनिटाइज का यूज कर देंगे, उसके बावजूद कई ऐसे लोगों के संक्रमण में आता है जिसका पता ही नहीं होता है कि उनको कोरोना था। अमरावती में भी ऐसा हो सकता है, कई लोग कोरोना हो सकता है और हम लोगों को उनके संपर्क में जाना पड़ता है। तो कल इस बाबत हमारे पत्रकार संगठन के अध्यक्ष ने पालक मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी निवेदन भेजा है कि जो पत्रकार फील्ड में रहते हैं और जो पत्रकारिता करते हैं, एक्टिव पत्रकार, उनको एक आर्थिक सुरक्षा कवच दिया जाए। क्योंकि जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, रेवेन्यू के कर्मी हो, जहाँ पे जो जाके फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, उन सभी को, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी, सभी को सरकार ने एक आर्थिक सुरक्षा कवच दिया। साथ ही उनकी ही बराबरी में जाकर पत्रकार भी इस फील्ड में काम करता है, जबकि पत्रकार के पास में किसी प्रकार की कोई सुविधा या सुरक्षा किसी और से प्रोवाइड की हुई नहीं होती। या तो उसके कंपनी ने किया हो, उसके संस्थान ने किया हो, या उसकी खुद की हो। इसके अलावा सरकारी सुविधा कोई भी किसी प्रकार की नहीं होती। कहीं जाना भी होता है तो अकेले जाना होता है। अमरावती में कई ऐसी जगह जाना होता है, कोरोना के साथ में दूसरे भी बहुत सारे डर बने रहते। तो इन सब चीज को लेके पालक मंत्री से यहाँ पे चर्चा हुई और इनकी सुरक्षा के लिए उपाय किए जाए और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, इस बारे में निवेदन किया गया। केंद्र में प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास भी निवेदन भेजा गया और महाराष्ट्र के भी सभी मंत्रालय में, संबंधित मंत्रालय में भेजा गया। कल इसी संदर्भ में जब मुंबई के पत्रकारों को कोरोना के टेस्ट की तो उसमें से धक्कादायक बात सामने आई। आंकड़ा एग्जैक्ट करीब 200 के आसपास लोगों की टेस्ट की गई, उसमें से 53 लोगों को कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। बहुत बड़ी धक्कादायक बात है पत्रकार जगत के लिए। पूरी असुरक्षा के साथ में जहां बाहर घूमते हैं, कहीं से भी कौन कोरोना का आके हमारे पे आक्रमण कर जाएगा हमको नहीं पता। जिसने किया उसको भी पता नहीं रहता, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि वो किस शत्रु को लेके चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते सब होते, उसके बावजूद ये सारी घटनाएं और सारी सूचनाएं सामने आती है। इसी संदर्भ में जब अमरावती के हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की तो उन्होंने सबने अपनी अपनी राय हमारे माध्यम से तमाम पत्रकारों को और प्रशासन को, सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मुंबई में पत्रकारों के कोरोना संक्रमण की जांच का जो शिविर लगाया गया था, उसकी आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 180 से अधिक प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी। यह आज जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें एक बहुत ही चिंतनीय बात के रूप में 50 से ऊपर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं आपके द्वारा अमरावती के तमाम पत्रकारों को या यह जो समाचार देख रहे हैं उन सभी को आह्वान करना चाहूँगा पत्रकारों को कि वे अपना काम करें। पत्रकारिता करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसके बावजूद वे संभल कर काम करें, सारी प्रिकॉशन के साथ काम करें, सारी सुरक्षा के साथ काम करें, मास्क लगाएं, सरकारी आदेशों का पालन करें और रिपोर्टिंग करते समय एक निर्धारित दूरी बनाए रखें। पत्रकारिता करना निश्चित तौर पर हमारा धर्म है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे जान की भी परवाह करनी चाहिए। हमारे परिवार के लिए हमारी जान बहुत आवश्यक है। और आप सभी जानते हैं कि जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से हमने राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस तरह डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को, जिस तरह सफाई कर्मी को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया, उस तरह देश भर के पत्रकारों को भी आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। मैं आज जो पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुंबई में शिविर की, इस माध्यम के द्वारा पुनः केंद्र सरकार से एवं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह मेडिकल स्टाफ को और जिस तरह सफाई कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, केंद्र व राज्य सरकार सभी देश के पत्रकारों को, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों मीडिया के पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करें। मुंबई में आज
करीब 53 पत्रकारों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। एक ही व्यवसाय से संबंधित एक साथ 53 लोगों को एक शहर में कोरोना हो जाए, शायद ऐसी यह एकमेव खबर कम से कम हिंदुस्तान में तो होगी। इसे एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ी सावधानी की सूचना माना जाना चाहिए, चेतावनी माना जाना चाहिए। 167 के करीब पत्रकारों के सैंपल लिए गए थे थ्रोट स्वैब के। उनमें से 53 की रिपोर्ट अभी सामने आई है, बाकी के आने की बाकी है। यह बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय भी उतना ही खतरों से भरा हुआ है जितना पुलिस या डॉक्टरों का है। सभी अपने अपने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, पर जिस तरीके से सरकार संजीदा है स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में, पुलिस विभाग के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के संदर्भ में, उतनी संजीदगी पत्रकारों के बारे में बिल्कुल ही नहीं है। यह माना जाना चाहिए कि पत्रकार संगठनों के अलावा पत्रकार जो चैनल चलाते हैं या अखबार चलाते हैं, उसको मालिकों को भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक जिम्मेदारी तो उनकी ही है। जो लोग फील्ड पे जाते हैं, जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, सीधा सीधा संपर्क उनका कोरोना ग्रस्तों के साथ में होता है। ये जो 53 लोग पाए गए हैं, इनका संपर्क, इनकी जो ड्यूटी थी वो कोरोना ग्रस्तों की रिपोर्ट देने की थी, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने की थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि धारावी के एशिया के सबसे बड़े जो झोपड़पट्टी कहा जाए, वहाँ पर अगर कोई पत्रकार चला जाए और वो घनी बस्ती के अंदर निश्चित रूप से किसी न किसी के संपर्क में आएगा, कहीं उसका हाथ लगेगा, कहीं बैठेगा, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा। कई अस्पतालों में उसको जाना पड़ता है, कई मरीजों से उसका सामना होता है, कोरोना के वार्ड में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोरोना इतने बड़े पैमाने पे लगना कोई बड़ी बात वैसे देखा जाए तो नहीं है, लेकिन यह एक खतरे की घंटी है। इसने हमें चेता दिया है, सावधान कर दिया है। अब तक हम छोटे शहरों के लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे पत्रकारों पर ये दिन नहीं आएंगे, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सचेत रहना ही पड़ेगा सभी को, जो लोग कोरोना या गैर कोरोना बाकी क्षेत्र में भी अगर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को किट्स वगैरह देना, उनको दास्तानें देना, उनको जो कुछ चीज़ें चाहिए, आवश्यक सामग्री है, ये सब उपलब्ध करवाना मैनेजमेंट की भी जवाबदारी है। और जो खुद फील्ड में लोग जा रहे हैं, उन्होंने भी इसके लिए आग्रह करना चाहिए। अपने जान के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। सरकार को भी इस दिशा में तत्काल कोई न कोई पहल करनी चाहिए। आज अमरावती शहर के लॉकडाउन को पूरा 1 महीना और 21 तारीख को शाम को 6 बजे से अमरावती प्रशासन ने अमरावती में लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जबकि 22 तारीख को पूरा जनता कर्फ्यू था। लेकिन 21 तारीख को शाम से ही अमरावती में पूरा लॉकडाउन था। उसके चलते हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये काम रहा कि हमारे बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज नहीं मिले। लोगों ने आपसी तालमेल बनाए रखा है। इसके साथ ही जिन लोगों को लॉकडाउन के कारण परेशानी, ऐसे गरीब परिवार और ऐसे असहाय लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए अमरावती की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं अलग अलग जाकर काम कर रही है। और इन्हीं चीज़ों का हम जो काम करते हैं उनका जाके वहाँ से किस प्रकार काम कर रहे हैं, उनके काम का ढंग किस प्रकार है, ये सारी जाके हमारी टीम वहाँ पर देखती है। आइए ऐसे कुछ रिपोर्ट्स। मन में मानवता की ज्योत जगाए महानगर के पीडीएमसी में अनेक संस्थाएं भोजन व नाश्ते की व्यवस्था कर रही है, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज व उनके आप्तजनों को शुद्ध, ताजा, पौष्टिक भोजन प्राप्त हो रहा है। इन समाज सेवी संस्थाओं का तहे दिल से स्वागत पीडीएमसी में किया जा रहा है।
गरीब लोगों को खाना बांट रहे हैं। खाना बांट रहे जो जिनको बेचारे सवेरे से भूख लगती है या रोज आते हैं आप? हाँ, डेली आते हैं। ये जलाराम, कोई अपना जलाराम हाँ, इरविन चौक में, इरविन चौक का, हाँ, ये वहाँ से खाना आता है डेली, वैसा उधर अपन रखते हैं। हाँ, क्या है यहाँ पे जल्दी जिनको भूख लगती है फटाफट यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या देते हैं आप भोजन में? भोजन में वैसे चावल आते हैं और रोटी, बेसन रोटी। बेसन रोटी, हाँ। आपका शुभ नाम? विशाल भार्गव। विशाल भाई, बहुत बहुत अच्छा। महानगर अमरावती में कोरोना की त्रासदी कम करने मनपा द्वारा फीवर क्लिनिक शुरू किए गए हैं, जिसमें से एक फीवर क्लिनिक पीडीएमसी अमरावती में भी खोला गया है। इस व्यवस्था पर पीडीएमसी के डीन डॉक्टर सोमवंशी ने अपना विचार प्रकट करते पीडीएमसी का फीवर क्लिनिक पूर्णतया सज्ज है, यह जानकारी सिटी न्यूज को दी। फीवर क्लिनिक अमरावती में सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में शुरू हुआ है और वो 2 जगह पे शुरू हुआ है। एक तो है बाल रोग विभाग, वहाँ पे 18 साल तक के बच्चों का देखा जाता है और 18 साल के ऊपर जो भी है वो टीबी और चेस्ट विभाग में देखा जाता है। इसका मकसद ये था कि ये कोविड के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो एक तो फीवर है और दूसरा खांसी है, इसलिए फिर बाकी पेशेंट्स से उनको अलग करना जरूरी था और वो अलग करने के लिए फिर हमने स्वतंत्र व्यवस्था किया और वो व्यवस्था अभी तक चालू है। उसके लिए जो साधन संपन्न होना चाहिए वो है आपके पास? हाँ, उसके लिए वो थर्मल इंफ्रारेड थर्मामीटर लगते हैं, वो है हमारे पास में। बाकी साधन संपत्ति तो हमारे पास में थी। इसमें एक चीज़ जरूरी है कि हमारे जो डॉक्टर्स है उनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए जो भी सुविधा उनको लगती वो हमने उनको दी है। इसके अलावा जो पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर क्लिनिक में, उनको अगर सस्पेक्ट लगता है कि भाई इसको कोविड होने की पॉसिबिलिटी है तो उनको हम इरविन हॉस्पिटल में भेजते हैं जहां उनका स्वाब लिया जाता है, और जिनको ऐसी शंका नहीं लगती तो उनको हम दवाई देते हैं और घर पे भेजते हैं। सुना है डॉक्टर साहब कि स्वाब की मशीन आपके यहाँ भी आने वाली थी, हाँ, किंतु वो विद्यापीठ में गई। हाँ, तो अब आपके यहाँ आने वाली है कि नहीं? स्वाब लेने की सुविधा खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, उसका आगे का एनालिसिस करने की जो लेबॉर्ट्री है, कोविड-19 लेबॉर्ट्री बोलते हैं उसको, वो हमारे यहाँ प्रस्तावित है। हमने मशीनरी की ऑर्डर्स भी दिया है और वो शायद एक अगले कुछ दिनों में वो मशीनरी हमारे पास में आ जाएगी। आपने जो विद्यापीठ की बात कही है तो उनके पास विद्यापीठ की मशीनरी पहले से थी, कुछ 2-3 मशीन कम थी तो वो उन्होंने लाई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वहाँ पे भी हमारे आदमी टेस्ट के लिए हमने डेप्यूट किए हुए। अमरावती की जनता का मुंह मीठा हो, नाश्ते की व्यवस्था हो, इस हेतु होटल व्यवसायियों को 21 अप्रैल से पार्सल सेवाओं से बिक्री की अनुमति प्राप्त होने जा रही है। संपूर्ण शासकीय नियमों का पालन करते हुए दुकानों से मिठाइयों के और नाश्ते के पार्सल प्राप्त किए जा सकेंगे। ऐसी जानकारी अमरावती खाद्य पेय विक्रेता मंडल के अध्यक्ष बिट्टू भाई सलूजा व सचिव चंद्रकांत भाई पोपट द्वारा दी गई है। अभी पूरे दुनिया में कोविड-19 की महामारी से चल रहा है। पूरी दुनिया को पता है, अपन पिछले 25 तारीख से लॉकडाउन है, जिसका कि सरकार ने 3 मई तक का लॉकडाउन का घोषित किया हुआ है। लेकिन ये 1-1.25 महीने के लॉकडाउन में सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत छूट दी हुई है व्यापारी लोगों को, जो कि अपना पार्सल होटल एसोसिएशन है, होटल के खाने पीने की चीज़ें, डेयरी है, इनको सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का पार्सल देने के लिए थोड़ी सी रियायत दी हुई है। और ये जो महामारी चल रही है पूरे देश में, इसका सबने मिलके सामना करना है, उसको सबने मिलके लड़ना है और पूरे देश ने इसमें सहयोग करना है। तो ये कह के मैं अपने 2 शब्द। सरकार ने एक अच्छा नियोजन किया कि फरसान और मिठाई वालों को एक बैठा के ना खिलाते हुए पार्सल सुविधा आप प्रदान कर सकते हैं। तो मैं तो पहले हमारे राज्य सरकार के सीएम उद्धव जी ठाकरे का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने दूध व्यवसायी, जो कि मिठाई का धंधा दूध से संबंधित रहता है, दूध व्यवसायी आज इतने परेशान हैं कि दूध कहाँ देना ये बड़ी समस्या है। उसी तरह हमारे जो कामगार है, वो कामगारों को भी बेरोजगार होने जैसा था। हम उनको प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, उनका पगार दे रहे हैं, फिर भी उन्हें भूखमारी की नौबत आ रही थी। लेकिन ऐसे ही समय में
हमारे उद्धव जी ठाकरे ने एक अच्छा निर्णय लिया कि भाई आप पार्सल सुविधा कर सकते हैं, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उसी तरह सरकार ने जो नियम बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, हैंड ग्लोव्स पहनने के और सैनिटाइज करने के, तो वो जो भी नियम है हम पूरा नियम का पालन करेंगे और उसी अनुसार हम जो निर्देश दिए जाएंगे उन निर्देश का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि कोई भी जीव को हमको मतलब किसी को भी कोरोना को बाधित नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाके हमें ये सुविधा जो प्रदान की वो उसका उपयोग लेना है और हम हमेशा सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। महानगर अमरावती में कोरोना की त्रासदी कम करने मनपा द्वारा फीवर क्लिनिक शुरू किए गए हैं, जिसमें से एक फीवर क्लिनिक पीडीएमसी अमरावती में भी खोला गया है। इस व्यवस्था पर पीडीएमसी के डीन डॉक्टर सोमवंशी ने अपना विचार प्रकट करते पीडीएमसी का फीवर क्लिनिक पूर्णतया सज्ज है, यह जानकारी सिटी न्यूज को दी। फीवर क्लिनिक अमरावती में सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में शुरू हुआ है और वो 2 जगह पे शुरू हुआ है। एक तो है बाल रोग विभाग, वहाँ पे 18 साल तक के बच्चों का देखा जाता है और 18 साल के ऊपर जो भी है वो टीबी और चेस्ट विभाग में देखा जाता है। इसका मकसद ये था कि ये कोविड के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो एक तो फीवर है और दूसरा खांसी है, इसलिए फिर बाकी पेशेंट्स से उनको अलग करना जरूरी था और वो अलग करने के लिए फिर हमने स्वतंत्र व्यवस्था किया और वो व्यवस्था अभी तक चालू है। उसके लिए जो साधन संपन्न होना चाहिए वो है आपके पास? हाँ, उसके लिए वो थर्मल इंफ्रारेड थर्मामीटर लगते हैं, वो है हमारे पास में। बाकी साधन संपत्ति तो हमारे पास में थी। इसमें एक चीज़ जरूरी है कि हमारे जो डॉक्टर्स है उनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए जो भी सुविधा उनको लगती वो हमने उनको दी है। इसके अलावा जो पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर क्लिनिक में, उनको अगर सस्पेक्ट लगता है कि भाई इसको कोविड होने की पॉसिबिलिटी है तो उनको हम इरविन हॉस्पिटल में भेजते हैं जहाँ उनका स्वाब लिया जाता है और जिनको ऐसी शंका नहीं लगती तो उनको हम दवाई देते हैं और घर पे भेजते हैं। सुना है डॉक्टर साहब कि स्वाब की मशीन आपके यहाँ भी आने वाली थी, हाँ, किंतु वो विद्यापीठ में गई। हाँ, तो अब आपके यहाँ आने वाली है कि नहीं? स्वाब लेने की सुविधा खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, उसका आगे का एनालिसिस करने की जो लेबॉर्ट्री है, कोविड-19 लेबॉर्ट्री बोलते हैं उसको, वो हमारे यहाँ प्रस्तावित है। हमने मशीनरी की ऑर्डर्स भी दिया है और वो शायद एक अगले कुछ दिनों में वो मशीनरी हमारे पास में आ जाएगी। आपने जो विद्यापीठ की बात कही है तो उनके पास विद्यापीठ की मशीनरी पहले से थी, कुछ 2-3 मशीन कम थी तो वो उन्होंने लाई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वहाँ पे भी हमारे आदमी टेस्ट के लिए हमने डेप्यूट किए हुए। बडनेरा के विधायक रवि राणा 2 दिन से रेडियंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे, जहां उनका इलाज डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, डॉक्टर आनंद काकाणी और डॉक्टर पवन अग्रवाल कर रहे थे। 2 दिन से उनकी तबीयत में सुधार आया और आज तबीयत काफ़ी अच्छी थी तो हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई और 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन रहने को कहा गया। जब हमने डॉक्टर के प्रशासन से बात की तो उन्होंने जानकारी दी। माननीय आमदार श्री रवि राणा का कोरोना रिपोर्ट आ गया है, नवनीत राणा का भी आ गया है, दोनों का नेगेटिव है। ये एक अच्छी बात है अमरावती जिले के लिए। आज उनको मैं डिस्चार्ज करने वाला हूँ और डिस्चार्ज के वक्त ये सख्त हिदायत है कि वो कम से कम अगले 2 हफ्ते स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे रहे, सो दैट उनकी आगे की रिकवरी अच्छी हो और लॉकडाउन का भी पूरी तरह पालन करे, लोगों से मिले नहीं अगले 14 दिनों तक। तो बाकी अभी उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका है, फीवर टेम्परेचर वगैरह जो था वो काफ़ी कम हो गया और बॉडी एक भी नहीं है, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है उनको और तबीयत अच्छी है उनकी। महानगर में उस वक्त सभी सख्ते में आ गए जब ज्ञात हुआ कि लोकप्रिय विधायक रवि राणा अचानक बीमार पड़ गए हैं। उनके चाहने वालों ने तबीयत का हाल जानने दवाखाने पर दस्तक दी। कोरोना वायरस की त्रासदी और उसमें विधायक राणा का अचानक बीमार पड़ जाना आम और खास को चिंतित कर गया। थ्रोट स्वेब के लिए सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा इनके थ्रोट स्वेब चेक किए गए और सौभाग्य से
निगेटिव अभिप्राय प्राप्त हुआ है। जीवन में पॉजिटिव रहने हिदायत देने वाले का निगेटिव रिपोर्ट सभी को आनंद सागर में डूबो गया। इस पर भी राणा दंपति को 15 दिनों तक पूर्ण विश्रांति की सलाह दी गई है। आइए नजर डालते हैं विदर्भ के आंकड़ों में। विदर्भ के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नागपुर का पूरे महाराष्ट्र पे स्थान 5वें नंबर पर आ गया। नागपुर में संख्या बढ़कर आज 79 हो गई है। आज 7 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। वहीं अकोला में संख्या 16, तो बुल्ढाना में 22, यवतमाल में आज वापस 14 लोग टोटल है वहां पे, अमरावती के 6, वाशिम 1 और गोंदिया 1। ऐसे टोटल मिला के पूरे विदर्भ में 138 लोग टोटल कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि केंद्र ने जो निर्णय लिया था और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद में जहां जहां कोरोना का संक्रमण कम रहेगा वहां से लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाया जाएगा। उसके लिए क्षेत्र भी निर्धारित किए गए थे कि किस क्षेत्र से लॉकडाउन हटाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी उसके साथ में ही उसी आदेशों का पालन किया गया। लेकिन आज महाराष्ट्र में संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मुंबई का है। मुंबई में आज एक दिन में सुबह 11 बजे तक करीब 250 के ऊपर कोरोना से पॉजिटिव लोग पाए गए थे। पूरे महाराष्ट्र की यदि अभी संख्या देखी जाए तो अभी जो सुबह के आंकड़े उसके 1483 के आसपास अभी तक 1483 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया। उसमें मुंबई में सबसे ज़्यादा 2400 के आसपास मुंबई में लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। और पूरे महाराष्ट्र में जिनकी अभी तक डेथ हो गई है ऐसे 223 लोग हैं, और जिसमें से 132 लोगों की अकेले मुंबई में मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि हमने लॉकडाउन आंशिक रूप से खोल भी दिया, लेकिन लॉकडाउन खोलने का असर कोरोना पे नहीं बढ़ना चाहिए। कोरोना की संख्या तेजी से बढ़ती है तो निश्चित लॉकडाउन को वापस लिया जाएगा। कई जगह से जहाँ पे भी ऐसे संभावना दिखती है कि लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, इस स्थिति को, तो वहाँ पे यदि मरीज नहीं भी बढ़ता है तो भी यदि स्थिति ना बिगड़े इसके लिए लॉकडाउन वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए आज भी मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि जिनको लॉकडाउन खोलने की सुविधा दी गई है जिस जिस शहर में, वहाँ का पालन बराबर हो, वहाँ का मेंटेनेंस बराबर हो, नहीं तो लॉकडाउन वापस दे दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना यदि बढ़ता है तो कोई भी चीज़ इसके लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। ये डालते पूरे महाराष्ट्र के आंकड़ों की ओर, जहाँ की महाराष्ट्र में बताया कि मैं 4483 लोग को अभी तक कोरोना से संक्रमित पाया गया, 223 लोगों की मौत हो गई, तो 507 लोगों को हमारे यहाँ से ठीक करके घर पे भी भेज दिया गया। यदि पूरे महाराष्ट्र में बाकी शहर की बात करें तो पुणे में 591, थाने में 341, पालघर में 83 लोग और मुंबई नागपुर में 79 लोग। इतने स्पीड से नागपुर का भी आंकड़ा लगातार हमारे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ये थी हमारे पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्ट। आइए नजर डाल लेते एक बार पूरे देश के आंकड़ों की ओर। कई जगह पूरे देश में आज 20 तारीख से जो लॉकडाउन खोलने की घोषणा, खोलना है आंशिक रूप से खोलने की घोषणा हुई थी, क्योंकि आने वाले समय में किसानों की फसल, कई जगह किसानों की फसल खड़ी है, उनको काटना भी है, और जून में हमारे यहाँ से भी किसानों की बुआई चालू होगी। तो उसकी तैयारी के लिए कई स्टेट में खोलना जरूरी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और जिन चीज़ों को सुविधा भी दी गई खोलने के लिए वो किसानों से संबंधित ही है। और बाकी किसानों से संबंधित दूध भी आता है तो मिठाई की दुकान भी उसके साथ में परमिशन, ताकि जितना दूध का प्रोडक्शन हो उनका भी कंजम्पशन होता जाए। फरसाण की दुकानें की परमिशन दी गई है। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे एग्रीकल्चर संबंधी बैटरी है, बैटरी को सुधारने के, जैसे मनपा आयुक्त ने हमारे बाइट में पूरा बताया हमको कि कौन सी दुकान को लेगी, कौन सी को लेगी। आइए पूरे भारत पे एक बार नज़र डाल देते हैं। आइए नज़र डालते हैं पूरे भारत भर के आंकड़ों पर। भारत भर में आज पूरे देश में अभी तक के आज 800 लोगों की बढ़त हुई है। टोटल आंकड़ा बढ़कर हो गया 18,032 और 570 लोगों की इसमें मौत हो गई है। वहीं 2969 लोगों को सुधार कर घर भी भेज दिया गया। ये पूरे भारत के आंकड़े हैं। उसमें महाराष्ट्र का जैसे मैं बताया आपको 4483 लोग और 223 लोगों की मौत। बड़े 4 डिजिट वाले मैंने कल भी आपको बताया, बड़े जो 4 डिजिट में आंकड़े जिनके आए हुए उन्हीं के हम लोग यहाँ पे
ये करेंगे। दिल्ली 2003 45 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात 1851 लोग, गुजरात में आज 108 लोग बढ़ गए, तो मौत वहाँ पे 67 लोगों की हो गई। राजस्थान 1535, तो वहाँ पे मौत 25 लोगों की हो गई। तमिलनाडु 1520 कोरोना से संक्रमित है, तो मौत वहाँ पर 17 लोगों की हो गई। मध्य प्रदेश भी तेजी से बढ़ता हुआ, मध्य प्रदेश में भी कल 80 के करीब, आज 80 के करीब लोग बढ़ गए, उसमें से 1485 टोटल मध्य प्रदेश। मौत का प्रमाण भी वहाँ पे ज़्यादा, 72 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में 1100 लोग हैं और मौत वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 17 लोगों की हो गई। ये थे हमारे वो आंकड़े जिसके 4 डिजिट, 1000 से ऊपर जिन लोगों के यहाँ के आंकड़े चले गए, उनके बाकी पूरे प्रदेश में सभी जगह कोरोना का संक्रमण फैला। पूरे प्रदेश की मिला के जो भारत की पूरा आंकड़ा होता है वो 18,032, और ये 18,032 इनके लिए पूरे भारत में 3,83,985 लोगों की टेस्ट की गई। उतनी टेस्ट के कारण 18,032 लोगों को यहाँ पे कोरोना से संक्रमित पाया गया। पूरे भारत में अब तक 3,83,985 लोगों को चेक किया गया है। आइए डालते हैं पूरे विश्व पर नजर। विश्व में अभी तक 24,25,430 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया। वहीं पे 1,66,058 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। टोटल जो अब तक रिकवर किए गए पूरे विश्व से 6,36,378 लोग। वहीं यूएसए का आंकड़ा है 7,64,265, तो डेथ होगी अभी 40,565 लोग। बहुत ज्यादा यूएसए में डेथ का आंकड़ा बढ़ गया है। स्पेन में 2 लाख के ऊपर स्पेन में पहुंच गया, और मौत की संख्या स्पेन में 20,852। इटली में 1,78,972, तो मौत के आंकड़े में अभी भी 2 नंबर पर 23,660 लोगों की इटली में मौत हो गई है। तो फ्रांस में 1,52,894 लोगों को टोटल कोरोना का संक्रमण हुआ, तो 19,718 लोगों की वहां पर डेथ हो गई है। जर्मनी में 1,45,743 और मौत हुई है वहां पे 4,642 लोगों की। यूके में 1,20,067 लोग और 16,060 लोगों की मौत। ये 6 डिजिट के आंकड़े जहां पे पूरे विश्व में उन लोगों का हमने आपको आंकड़े बताया। बाकी पूरे विश्व में इसका प्रकोप फैला हुआ है। कहीं पे भी थम जाए ऐसा नहीं है। चाइना का जरूर बताएं, चाइना में बहुत कम वापस है, 12 तक की आगे संख्या रोज की बढ़ने की, मौत की कोई आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है। जबकि पूरे बाकी तरफ से खबरें आ रही कि चाइना बहुत कुछ इसमें छुपा रहा है। आपको बताऊं, चाइना में अब तक 42,747 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, उसमें से 46 से 32 लोगों की मौत हो गई है। ये था पूरे विश्व का आंकड़ा, जहां पे टोटल 24,25,430 केस अभी तक रजिस्टर्ड हो गए और मौत जिसमें से 1,66,058 लोगों की हो गई है। ये थे आज के हमारे समाचार। हमारा समाचार पत्र आपको कैसा लगता है हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। यदि आपको हमारा चैनल नहीं देख पाते हैं तो आप उस पर यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें, आपको सबसे पहले सूचना इसकी आ जाएगी। आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं, और जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास में अवेलेबल हो। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दी तो हम वहां तक भी उसको हमारे माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी सोशल मीडिया पे आपको सिटी न्यूज चैनल दिखेगा। यदि आपके पास इसके अलावा भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो तो हमें सूचित करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप सूचित कीजिए। हम वहां पर उस माध्यम से भी आप तक समाचार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एक बार वापस से हम आज की हेडलाइंस। बस आज के समाचार में बस इतना ही। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और हमें अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।